बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको बताऊंगी कि रमज़ान के मुबारक महीने में हम बिस्तरी किस वक्त करनी चाहिए। बहुत से लोग इस मसले से वाकिफ़ हैं, लेकिन बहुत से लोग जिनकी अभी नई नई शादियां हुई हैं वो इस मसले से अभी ना वाकिफ़ हैं, या वो लोग जो जानते ही नहीं कि रोज़े की हालत में हम बिस्तरी करना गुनाह है। तो इस मसले पर बात शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल हमना वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकॉन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली मज़ीद वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। इस्लाम एक बहुत ही सच्चा और पाकीज़ा दीन है जिसने इंसान के हर पहलू की बहुत ही तफसील से वजाहत की है, लेकिन ये बात अलग है कि आज के मुसलमान इसको जानने की कोशिश ही नहीं करते। इस्लामी और दीनी मसाइल पूछने में कभी भी हमें शर्म नहीं करनी चाहिए, बल्कि इल्म जानने वाले आमिल से ज़रूर बात करनी चाहिए, क्योंकि इंसान यानी मुसलमान को इस्लामी तरीक़ों से ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, और ज़िंदगी तो तभी इस्लाम के मुताबिक गुजारेंगे जब हम इस्लाम के मसाइल को जानेंगे। मियाँ बीवी का रिश्ता एक बहुत ही नायाब और पाक रिश्ता है, और इस रिश्ते को अच्छे तरीके से गुजारने और ज़िंदगी को खुशगवार बनाने के लिए इससे वाकिफ़ होना भी ज़रूरी है। अगर इस्लाम के मुताबिक बात करें तो हम बिस्तरी का अमल एक मसनून अमल है, और इसके लिए रात का दूसरा पहर ठीक है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम बिस्तरी के लिए रात के पिछले हिस्से यानी दूसरे पहर को पसंद फरमाया। तो इससे ये पता चलता है कि हम बिस्तरी के लिए रात का दूसरा पहर ठीक है। इसलिए रमज़ान में रोज़े की हालत में हम बिस्तरी करना जायज़ नहीं है। रमज़ान में भी हम बिस्तरी के लिए दूसरा पहर ही ठीक है। रात के पहले हिस्से में भी हम बिस्तरी कर सकते हैं, लेकिन पहले हिस्से में हम बिस्तरी करने से ज़्यादा देर नापाक रहना पड़ता है, और ज़्यादा देर नापाक रहना अच्छा नहीं है, क्योंकि ज़्यादा देर नापाकी की हालत में हम जिस जगह बैठेंगे वो जगह भी नापाक हो जाएगी। अगर ज़्यादा देर नापाक रहे तो ज़मीन पर चलने वाले उस शख्स को ज़मीन भी पसंद नहीं करती। इसीलिए हम बिस्तरी के लिए रात का दूसरा पहर ही ठीक है, क्योंकि रात का खाना खाने के बाद जब तक खाना हज़म ना हो जाए तो हम बिस्तरी का अमल नहीं करना चाहिए। कुछ लोग नापाकी की हालत में ही रोज़ा रख लेते हैं लेकिन गुस्ल नहीं करते, और कुछ लोग ऐसे हैं जो रोज़ा रखने के बाद हम बिस्तरी करते हैं। उन लोगों के लिए ये है कि अगर वो लोग नापाकी की हालत में मजबूरन रोज़ा रख रहे हों, जैसे पानी का मसला हो या सर्दियों में पानी गर्म करने के लिए वक्त नहीं है, तो ऐसे लोग हालत जनाबत में रोज़ा रख कर अज़ान होने से पहले गुस्ल कर लें तो उनका रोज़ा अल्लाह कबूल फरमाएगा। और वो लोग जो सहरी के बाद हम बिस्तरी करते हैं, अगर वो भी अज़ान से पहले गुस्ल कर लें तो उनका रोज़ा भी अल्लाह कबूल फरमाएगा। अगर ऐसे लोग गुस्ल ना करें, कुछ लोग जो गुस्ल नहीं करते और रोज़ा रख लेते हैं, तो ऐसे लोगों का अल्लाह रोज़ा कबूल नहीं फरमाएगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आया और कहने लगा कि या रसूल अल्लाह, मैंने रोज़ा की हालत में अपनी बीवी से हम बिस्तरी की है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं अब क्या करूं? तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम 60 मस्कीनों को खाना खिलाओ। तो वो सहाबी कहने लगा, मेरे पास 60 मस्कीनों को खाना खिलाने के लिए पैसे नहीं हैं। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो फिर 60 रोज़े रखो। तो फिर वो सहाबी कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मैं रोज़े नहीं रख सकता। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा थोड़ी देर इधर बैठो। तो थोड़ी देर बाद एक आदमी खजूरें लेकर आया। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये खजूरें मदीने पाक के मस्कीनों में बांट दो। तो वो आदमी बोला, या रसूल अल्लाह, क्या मुझसे भी मस्कीन कोई बंदा होगा? तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराने लगे और कहने लगे, ये खजूरें तुम अपनी बीवी और बच्चों को खिला दो तो तुम्हारा सदका हो जाएगा, और आइंदा ऐसा गुनाह मत करना जिसका कुफारा तुम अदा नहीं कर सकते।
روزے کی حالت میں ہم بستری کرنے والا اگر کفارہ ادا نہ کرے تو اسے جہنم کی آگ اپنے پاس بلاتی ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ میاں بیوی ایسا گناہ ہی نہ کریں جس کا کفارہ ان کو ادا کرنا پڑے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے کی حالت میں صرف بوسہ لیتے تھے، اس لیے روزے کی حالت میں اپنی بیوی کو گلے لگانا اور اس کا بوسہ لینا جائز ہے، پر شرط یہ ہے اگر آپ اپنے نفس کو قابو میں رکھیں، اور اگر غلطی سے میاں بیوی اپنے نفس کو قابو میں نہ رکھ سکیں اور آپس میں ہم بستری کر لیں تو ان پر کفارہ فرض ہے۔ میاں بیوی کو چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں اسلامی طریقے کے مطابق رات کے دوسرے پہر میں ہی ہم بستری کریں تاکہ ناپاکی کی حالت میں وہ زیادہ دیر نہ رہیں، اور صبح فجر کی اذان ہونے سے پہلے غسل کر کے پاک ہو کر نماز فجر ادا کریں۔ اس طرح وہ کفارے اور جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔